वागा साहब, एफआईए के पास तो कैपेसिटी नहीं है कि साइबर क्राइम रोक ले, कोई और क्राइम रोक ले, वो जो गाड़ियों की चोरी है वो रोक ले, उसको पकड़ ले, चीनी के स्कैंडल को बेनकाब कर ले, सीमेंट माफिया को रोक ले, बैंकिंग फ्रॉड्स को रोक ले। हाँ, अगर इन्होंने गौर भट्ट को या रजी दादा को उठाना हो तो फौरन उठा लेंगे, कोई भी साफी उठाना हो तो फौरी तौर पर उठा लेंगे। ये इनके, क्या एफआईए ही ऑर्गेनाइज क्राइम का हमारा करता धरता है? नसीर वागा, देखिए मुबशर साहब, एक तो अहम बात यह है कि जिस इशू का हम जिक्र कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे, पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पे जो इमिग्रेशन का काम है, ये तो एफआईए का होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनका बनता ही नहीं है। आप गौर करें, पाकिस्तान के अंदर एक महकमा है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, उनको इमिग्रेशन का काम नहीं दिया गया। ये एफआईए ने जबरदस्ती इसके ऊपर, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जबरदस्ती इस पे कब्जा किया हुआ है। इनका कोई काम नहीं है कि एयरपोर्ट्स पे ये लोगों दिहाड़ी लगानी है जी, ये सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए इनको ये पता चला आराम खाना है कि ये एक बेहतरीन कब्र पे उजाला करना है इन्होंने अपनी है, लिहाजा इन्होंने इमिग्रेशन पे कब्जा कर लिया, पासपोर्ट वालों को पीछे डाल दिया। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कई बार वजारत दाखिला को, हुकूमत पाकिस्तान को बार बार लिखा। तो ये मैं कैसे मान लूं वागा कि वजारत दाखिला में ऊपर से नीचे तक सारे करप्ट नहीं है? जी, सारे करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरी चेन है। अकेला सिपाही नहीं ये काम कर सकता, अकेला इंस्पेक्टर काम नहीं कर सकता। वहां पे एक बाजवा साहब को पता है, वहां पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर, बाजवा साहब को ट्रांसफर हो गए, फारिग हो गए जी, इन चक्रों में। एयरपोर्ट पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वहां एक डिप्टी डायरेक्टर होता है, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। और भाई इतने लोगों से कैसे ये लोग बच के निकल गए? इनकी प्रोफाइलिंग नहीं हुई, इनको किसी ने पूछा नहीं कि आप कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर किसी ने पैसे लगाए हैं तो फिर जी, ये प्रोफाइलिंग ना होने की वजह ये थी। अच्छा, अब ये जो सिपाही का रोल है, अभी जैसे भट्ट साहब ने एक बात की, मैं आपको बता रहा हूं कि एयरपोर्ट के ऊपर सिपाही का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? कि जब आप बोर्डिंग कार्ड लेते हैं तो आपका अगला सामना होता ही उस कांस्टेबल पे है जो उस काउंटर पे बैठा हुआ होता है। सवाल जवाब सारा कुछ उसने जमा तफरी करके आगे वो इंस्पेक्टर के पास भेज देता है, लेकिन ये पूरी लाइन मिली होती है। ये जो ह्यूमन स्मगलर्स अब पकड़े गए, वो इंस्पेक्टर जो पैर पे पैर रख के यूं करके बैठा होता है जी, और देख रहा होता है यस, इसका मोबाइल कौन सा है, कौन सा। अच्छा, ये जो लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों ने ये भी बताया है कि ये जो एयरपोर्ट्स पर लोग, सिपाही और हेड कांस्टेबल, एएसआई वगैरह सारे तैनात हैं, ये उन ह्यूमन स्मगलर्स के बुकिए हैं। ये उनके तो ये जो 13 हैं। साल बच्चा था आबिद, हाँ, देखिए वो कैसे चला गया। हाँ, आप ये आपका लॉ इजाजत देता है अंडर एज को जाने की? नो, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अदरवाइज आप पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर जाएं, मुबशर साहब, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर आई, नाम में आई का नुकता नहीं ना ऊपर पड़ा हुआ, तो उसने कहना है नहीं नहीं नहीं, इसको डिपोर्ट कर दो। एक बंदे को जब आप बगैर किसी वजह के डिपोर्ट करते हैं तो आप सोचें उस वक्त वो कितने पैसे देने को तैयार हो जाता है। उसका टिकट ज़ाया होता है, उसका खानदान बाहर खड़ा होता है, उसकी ट्रैवल का पूरा प्लान ज़ाया होता है। वो उस वक्त कहता है इस वक्त सारा कुछ मैं बेच सकता हूँ, कितने पैसे तूने लेने हैं ले ले, मुझे किसी तरीके से ऑन बोर्ड करा दे। ये बात मैं आपको तमाम एयरपोर्ट्स की अंदरूनी कहानी बता रहा हूं कि वहां खड़े खड़े लोग लाखों रुपया देने को तैयार हो जाते हैं। आप उस सीन का अंदाजा लगाएं। आप घर से सामान लेके गए हुए हैं, बोर्डिंग कार्ड आपके पास है, जहाज आपसे चंद कदमों के फासले पे खड़ा है, एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको तो शायद बट मुझे ये बताएं कि मैं जानता हूं, मैं पाकिस्तान बहुत बार, मैं तो रहा भी हूं बाहर और मैं बाहर देखता भी रहा हूं और आते जाते भी हम रहते हैं, कि जो एवरेज आदमी यहाँ से गया होता है, या वो तो झूठ के सहारे जिंदा होता है कि अजाइलम ले ली जी कि जी मैं फलां फिरके से मेरा ताल्लुक है, देखें उधर ये कत्ल हो रहे हैं, या मैं एमडी हूँ, या मैं ये हूँ, आई मीन जो भी है, उन्होंने झूठ सच बोलना और अजाइलम लेने के लिए। अब तो कुछ ऐसे भी हैं जो कह देते हैं मैं LGBT का हूँ जी, ठीक है ना, तो मैं वो उस वजह से वो कर देते हैं उनको। नाउ हैविंग सेड दैट, अब आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे क्यों नहीं बताते हमारे मीडिया वाले इनको कि ये किस हाल में रह रहे हैं, कितनी मुश्किलों में है, कितना मुश्किल है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, नहीं है आसान। मैं आपको लंदन की अभी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि अगर आपने लंदन के अंदर, मैं आउटर स्कर्ट्स की बात नहीं कर रहा, लंदन के अंदर अगर आपने रहना है तो आपको मिनिमम 5,000 पाउंड चाहिए ही चाहिए एक महीने का, अगर फैमिली के साथ है आप वरना नहीं रह सकते।
तो यार ये कोई आसान जिंदगी है? मुबशर साहब वहां ये झाड़ू दे लेंगे, वहां ये बाथरूम साफ कर लेंगे, सड़कें साफ यहाँ कर ये लेंगे, इज्जत की नौकरी नहीं करेंगे। यस, बर्तन धो लेंगे, लेकिन यहां नहीं करेंगे। एक जो वहां सबसे बर्तन नहीं धोने की नौकरी मिलती, इनको कुत्ते नहलाने की जरूरत यस वो भी कर लेंगे। एक बड़ी अहम बात मैं आपके तवज्जुह से करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आपने स्किल्ड लोग पैदा नहीं करने, ये बेकार डिग्रियां, ये निकम्मे लोग जो हैं, ये जब तक इनको आपने काम पे नहीं लगाना, और यार इनको वेरी क्विकली, शायद इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, आप क्या ऐड करेंगे? सर मैं यही बताना चाहूंगा कि असल में बात यह है कि अगर कोई फैमिली का बंदा यूरोप पहुंच जाता है ना, पीछे से उनका जो घर का लाइफ स्टाइल ना बड़ा बेहतर हो जाता है। हर एक का नहीं होता शायद भट्ट साहब, हर एक का नहीं होता। जी सर, हर एक का नहीं होता। जैसा मर्जी काम करे, लेकिन घर वालों को वो हर मंथ पैसे भेजते हैं, पीछे उनके भाई हैं, वो इधर काम करें या करेंसी ना का बड़ा करें, गाड़ियों में घूमते हैं, इसी वजह से उनको लेकिन वो तो मिडल ईस्ट से ज्यादा फर्क पड़ता है शायद, बट यूरोप से ज्यादा मिडल ईस्ट से कंट्रीब्यूट, क्योंकि वहां खर्चा कम है मिडिल ईस्ट में। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना वो यूरोप जाना पसंद करेंगे, क्योंकि जो यूरोप से लोग यहाँ पर आते हैं ना, जब वो वहां से वीडियो बनाकर भेजते हैं, ये देखो हमारा स्टाइल, हम कैसे घूम रहे हैं, किन गाड़ियों में घूम रहे हैं, फिर ये जो नौजवान हैं, रहने ये यार आगे वो गाड़ियों की छोड़ दें अपना। नसीर वाका मेरे साथ है, शाहिद भट्ट मेरे साथ है, सजाद मुसाब बाजवा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और जब आप ब्रेक पे थे तो नसीर वाका साहब जो है ना, मुझे कोई तरीके बता रहे थे। एक नया डिपार्टमेंट इन्होंने मुझे गिना दिया है FIA का, जिसका मुझे पता ही नहीं था कि वो यही काम करता है। वाका साहब क्या आप मुझे कहानी सुना रहे थे? देखिए FIA के अंदर एक बहुत ही अहम इदारा जो इस इंसानी स्मगलिंग को रोकने का असल जिम्मेदार है, वो है AHTC, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, जिसका काम ही ये है कि इंसानी स्मगलर्स को पकड़ना, उनको तो वो कहाँ है? वो छुट्टी पे है? वो हर जगह पे है। लाहौर में भी है, गुजरांवाला में है, तादाद नहीं होगी, कम होंगे। इस्लामाबाद है, बेहतरीन दफ्तर बने हुए हैं, मजे से वहां भी लूट से लगी हुई है। जो बंदा जाके दरखास्त देता है, मुबशर साहब आज मैं आपको आपके शो में एक ऐसी बात बताने लगा हूं, आप हैरान ही हो जाएंगे कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। देखिए एक बंदा वहां जाके दरखास्त देता है, कहता है जी ये बंदा जो है ना, इसने मुझे बाहर गैर कानूनी तौर पर भेजा था, ये है असल FIA का काम, ठीक है, इसने मेरे साथ ये मुख्तर ये जी वहां इंक्वायरी हो रही है, दोनों पार्टियां आमने सामने। वो कहता है जी मैंने इन पर्सन दोनों को सुनता है। FIA वाला कहता है आप जरा बात सुनिए, जो मैंने अपने कानों से एक दफा नहीं 100 दफा सुनी है। मुद्दई को कहता है आपका बंदा एक दफा भेज तो इसने दिया था ना, अब अगर वो वहां से इलीगल वापस आ गया है तो यार इसका भी तो खर्चा हुआ है ना। यानी ये वो बात है कि डकैत डकैती कर ले, उसे कहे यार तू पैसे वापस कर दो, तू घर चला जा। उस ह्यूमन स्मगलर के खिलाफ FIA ने कोई कार्रवाई नहीं करनी, और वो कोशिश करेगा मुद्दई के साथ उसकी सुलह करवा दे, क्योंकि सुलह में ही तो पैसे मिलने हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, जिसका इंचार्ज एक डिप्टी डायरेक्टर होता है। आज मुझे कोई FIA का बंदा AHTC की कारकर्दगी दिखा दे तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। इस वक्त कौन है उनका डायरेक्टर? देखिए डायरेक्टर साहब इस वक्त कौन है? मैं आपको देखिए, वो ओवरऑल तो डायरेक्टर लाहौर के अंडर आते हैं, वहां पर एक मियां साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं जो इस वक्त उनके सरबराह हैं। वो तो ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन वहां तमाम इंस्पेक्टर, तमाम सब इंस्पेक्टर, आप जाके दफ्तर देखें, एक एक छोटे छोटे दफ्तर बने हुए हैं। मैं उनको आमतौर पर सॉरी टू से दुकानें कहता हूं, वहां दुकानें खुली हुई हैं। मुलजम मुद्दई आया, उनके अंदर सारा उनका सेटलमेंट किया, अपने पैसे हिस्से लिए, वहां सुलह सफाई कराई। ह्यूमन स्मगलर घर, और जिनके साथ ज्यादती, उनको कहा जी आपको पैसे नहीं मिल गए, बस आपको पैसे ही चाहिए थे ना। वेरी